हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बीए पार्ट प्रथम के फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत डियर स्टूडेंट हम अर्थ मूवमेंट की बात करेंगे। इसके भाग 2 नंबर का ये वीडियो इसी में क्रम में प्रथम वीडियो में डियर स्टूडेंट हमने आर्थिक जो अंतर्जात और बहिर्जात बल है उसके संदर्भ में समझाया और वलन के प्रकारों के बारे में हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी। वलन के प्रकारों में हमने सममित या सुडोल वलन के संदर्भ में बात की थी, असममित या बेडोल वलन के बारे में और एकनत वलन के बारे में डियर स्टूडेंट बात की थी। इसी को हम कंटिन्यू रखते हुए समनत वलन की बात करेंगे। यदि वलन के विकास के समय दबाव आमने सामने से अर्थात दोनों ओर से समान रहा हो तो ऐसे में वलन की दोनों भुजाओं के झुकाव का स्वरूप एक दिशा में रहेगा, अर्थात दोनों ही भुजाएं प्राय समानांतर हो जाती हैं। इन्हें ही सम्मत वलन कहा जाता है। परिवलन की डियर स्टूडेंट बात करें, अधिक संपीड़न के कारण जब वलन एक ही दिशा में तीव्र गति से रहता है तो दोनों भुजाएं बहुत अधिक झुककर धरातल से प्राय समानांतर नजर आती हैं और ऐसे वलन को परिवलन कहा जाता है। ऐसी स्थिति विशेष दशा में ही कभी कभी विकसित डियर स्टूडेंट हो पाती है। इसे संयन वलन के नाम से भी डियर स्टूडेंट जाना जाता है, जो इन चित्र के माध्यम से डियर स्टूडेंट स्पष्ट किया गया है। पंखाकार वलन की बात करें डियर स्टूडेंट, तो जब बहुत तीव्र संपीड़न लंबे समय तक चलता रहे एवं किसी वृहत वलन की अपनति तथा अभिनति में कोई छोटी छोटी अपनतियां बन जाएं तो ऐसे में पंखाकार वलन का विकास होता है। इसमें वलन अधिक संकुचित होने से चटक सकता है या उसमें भ्रंश भी पड़ सकता है। इस प्रकार पंखाकार वलन विशेष मोड़ों का ऐसा मिश्रित स्वरूप है जहाँ वलन एवं भ्रंश दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं। कभी कभी क्रमिक रूप में संपतिनति व संभिनति का विकास होने से दोहरे पंखाकार वलन या जटिल पंखाकार वलन बन जाते हैं। खुले वलन की डियर स्टूडेंट बात करें तो जब वलन बनते समय दोनों भुजाओं के बीच का अभिनतीय तल पर बनने वाला कोण 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम हो तो देखिए डियर स्टूडेंट, खुला वलन किसको कहेंगे कि 90 डिग्री से तो अधिक का कोण बन रहा हो उनके मध्य में और 180 डिग्री से कम का बन रहा हो तो उसे हम खुला वलन कहेंगे। और प्राय ये सुडोल या सम्मित वलन इसी प्रकार के डियर स्टूडेंट होते हैं। बंद वलन की बात करें, क्लोज फोल्ड की बात करें डियर स्टूडेंट, तो वलन के विकास के समय संपीड़न अधिक होने पर मोड़ अधिक पास पास बनते हैं एवं भुजाओं का ढाल भी तीव्र रहता है। ऐसी स्थिति में वलन की दो के बीच की भुजाओं का कोण 90 डिग्री से कम हो जाता है। इसे डियर स्टूडेंट बंद वलन का नाम दिया जाता है। इस चित्र के माध्यम से इस चीज़ को समझाया गया। अधिक कोण में 90 डिग्री से तो अधिक का कोण है लेकिन 180 डिग्री से कम है तो वह खुला वलन कहलाएगा। और यदि वलन के बीच में जो कोण है 90 डिग्री से कम का है तो वह बंद वलन के नाम से जाना जाएगा। दोनों स्थितियों को इन डायग्राम्स के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। प्रतिवलन डियर स्टूडेंट, जब वलन के विकास के समय संपीड़न का दबाव इतना अधिक रहता है कि भुजाएं झुकने के पश्चात भी संपीड़न को सह नहीं पाती हैं। इससे वलन की एक भुजा भ्रंशित होकर क्षैतिज भुजा पर उलट जाती है और इस प्रकार उसमें वलन या भ्रंश दोनों ही प्रभावी होते हैं। इसे अधिक्षिप्त वलन भी डियर स्टूडेंट कहा जाता है। ये इस प्रतिवलन जो ये एक भुजा पलट के दूसरे के ऊपर चली जाती है तो ये इस प्रकार की संरचना होती है जो इस चित्र के माध्यम से डियर स्टूडेंट समझाया गया है। तो अपन स्पष्ट रूप से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियाँ हैं वो उनकी ताकत या फोर्स के कारण से एक ही जो वलन के कारण से विभिन्न प्रकार के तरह तरह के वलनों का संरचना डियर स्टूडेंट होती है। अवनमन
वलन की डियर स्टूडेंट बात करें तो ऐसे वलन विषम परिस्थितियों में ही विकसित हो पाते हैं, क्योंकि इनमें मोड़ की अक्ष क्षैतिज तल के समानांतर नहीं होती। ऐसे वलन क्षैतिज तल के कोण अवश्य बनाते, इसलिए इसे अवनमन वलन भी डियर स्टूडेंट कहा जाता है। गिरवा खंड की डियर स्टूडेंट बात करें नेफे की, तो नेपे या गिरवा खंड का विकास अत्यधिक संपीड़न के साथ साथ भ्रंश की सम्मिलित क्रिया से होता है। परिवलन में मोड़ की भुजाएं क्षैतिज होकर प्राय समानांतर हो जाती हैं। प्रतिवलन में सीमित भ्रंश में मोड़ एक दूसरे पर छा जाते हैं, किंतु इनमें मोड़ की चट्टानें विपरीत दिशा में परिवलित वलन से भी आगे खिसक कर दूसरे खंड पर फैल जाती हैं। इस प्रकार यह अवस्था प्रतिवलन की ही अगली अवस्था है। इसमें भ्रंश के प्रभाव से चट्टानें खिसकने से गिरवा खंड की चट्टानों की रचना अपने नीचे की चट्टानों से पूर्णतः डियर स्टूडेंट भिन्न होती है, क्योंकि इसमें ऊपरी चट्टानें कई किलोमीटर दूर तक आगे बढ़ जाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी कार्डिलेरा पर्वत, स्विस आल्प्स, मध्यवर्ती हिमालय में ऐसे गिरवा खंडों के डियर स्टूडेंट अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। यानी गिरवा खंड क्या है डियर स्टूडेंट, कि जब संपीड़न की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इसमें भ्रंश के प्रभाव से चट्टानें क्या करती हैं, खिसकने से गिरवा खंड की चट्टानों की संरचना अपने नीचे की चट्टान से पूर्णतः भिन्न हो जाती है। इसमें कई ऊपरी चट्टानें कई किलोमीटर दूर तक आगे बढ़ जाती हैं, यानी इतना फोर्स होता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाती हैं। और इसका विकास अत्यधिक किसके साथ होता है, संपीड़न के साथ साथ भ्रंश की सम्मिलित क्रिया के फलस्वरूप डियर स्टूडेंट इसका निर्माण होता है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट, निश्चित रूप से वलन के प्रकार आपको समझ में आए होंगे।